जगह का नाम है, गांव का नाम खुडी है। ददरेवा यहाँ से 8 किलोमीटर, गोगाबड़ी यहाँ से 72 किलोमीटर है और तहसील राजगढ़, जिला चूरू में पड़ता है। एक गांव खुडी है। यहाँ पे ये मंदिर क्यों बना हुआ है, ये मैडी क्यों बनी हुई है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे गोगा झारवीर ने अर्जन सर्जन जोड़ों के शीश काटे। शीश काटते ही मोहम्मद गजनवी की फौज आई तो 25,000 फौज को भी सर कलाम किए थे यहाँ। बिल्कुल सर, पता है। क्यों किया था जिस टाइम में, ये उनका युद्ध हुआ था एक विश्व के कारण जी। और जमीन जायदाद, घोड़े, हाथी, मुझे पता है। लोगों के बारे में युद्ध हुआ था। जी। युद्ध होते होते मोहम्मद गजनवी को काफी फौज को यहाँ से मार दिया गया था। जी। आज भी उनकी मतलब कंकाल निकले हुए हैं, सिक्के निकले हुए हैं, सबूत है, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये 2 सिलचट्टा निकली, इधर वाली तो झारवीर गोगा जी महाराज की है, उधर वाली अर्जन सर्जन जोड़ों की है। तो ये क्यों युद्ध हुआ था, एक विश्व के कारण युद्ध हुआ था। युद्ध होते होते झारवीर गोगा जी महाराज गुरु गोरखनाथ ने बख्शे गोगामेडी के अंदर जाके समा गए थे। अर्जन सर्जन जोड़े महाराज यहाँ पे समा गए। ठीक है जी, ये तो इनके एक युद्ध स्थल की बातें आपको मैं बताई। फिर आप जैसे यूपी से आए हुए थे, पीड़ा क्यों पहन के आते हैं? काछल और बाछल 2 जुड़ में बहना हुआ करती थी, दोनों के संतान नहीं हुआ करते थे। वो गुरु गोरखनाथ से अरदास करती थी, बाछल दिल की साफ थी, काछल के दिल के अंदर घोर कपट था। तो राजा जेवर और नेवर वो गुरु गोरखनाथ जी को नहीं मानते थे कि ये संत है, इनके पास शक्ति होती तो 1400 चले रांडे नहीं फिरते, अपना घर बसा लेते थे। लेकिन माँ बाछल ये कहा करती थी इनको गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है, ये तो भगवान की लुक लगा के और संतों की शरण में बैठे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं इससे। लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। नोला ब्राह्मण दादा को बुलाओ, ये हवन करवाओ, संतान भी हो जाएगी, नौलख का बाग सूख रही, हरा भी हो जाएगा। ब्राह्मण को बुला लिया, हवन चल गया, पाठ पूजा चल गई, खीर पूरी सब खाने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। तो इंद्र भगवान से अरदास करी ब्राह्मण दादे ने। इंद्र भगवान शनिदेव और नारद जी को यहाँ पे भेजे बागड़ में कि जाओ, ऐसे ऐसे राजा उमराव सिंह के 2 लड़के हैं जिसका नाम जेवर और नेवर है, उन्हें यज्ञ शुरू करा रखे, यज्ञ बंद करवाओ। बोला क्यों महाराज? बोला हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है देने के लिए, उनके 7 युग में संतान पैदा नहीं होगी। क्यों कि किसने वो उसको ऐसे कहा था कि तेरे 7 युग में श्राप दिया था कि एक टटीरी होती है, एक पक्षी। आजकल तो टटीरी है, बटन दबाते ही टटीरी हो जाती है, बारिश होने लग जाती है। जिस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, जब टटीरी बोला करती, शगुन बनाया करती, इंद्र भगवान वर्षा करता। उसके अंडे पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, वो अंडे टटीरी के बाछल और काछल पानी लाने के लिए गई, वो अंडे टूट गए थे। अंडे टूटने के बाद में टटीरी ने ये कह दिया था तेरे 7 युग में संतान पैदा नहीं होगी, काछल और बाछल। तो गुरु गोरखनाथ की अरदास लगाई। अरदास लगाने के बाद में गुरु गोरखनाथ जी 1400 चले लेके आए। मेरे बाछल तूने भूख प्यास अन्न पानी क्यों त्याग कर रखा है, क्या मेरे से चाहती है? बोले गुरु जी एक फल और मेरा नौलख का बाग हरा भरा हो जाए और मेरे कुएं का पानी सूख गया, ये पानी मेरा इसमें आ जाए तो मेरी गऊ प्यासी नहीं रही। बोले ये तो कठिन तपस्या करनी पड़ेगी आपको। तपस्या करते करते काफ़ी दिन बीत गए, जब गुरु गोरखनाथ जी एक फल लेके आए अर्जन सर्जन जोड़ों का। और वो माँ बाप चल के तो देखो प्राण, अगर 2 दिन नाज नहीं खाएंगे तो प्राण हारी तो इंसान हो ही जाता है। काछल छड़ियागारी औरत थी, उसको पता चल गया कि आज गुरु गोरखनाथ जी आएंगे, बाछल सोई की सोई रह जाएगी और तू फल वो छीन ले। गुरु गोरखनाथ जी आए, धुएं पे पलक लगा के बैठे थे, तो हम शकल तो थी। आदेश प्रणाम किया, ले बाछल तूने बहुत बढ़िया तपस्या की है, तेरे 1 पुत्र का वरदान मांगा, मैं तेरे को 2 पुत्र का वरदान देता हूँ। जो के दाने दिए जी बाछल की जगह वो काछल खा गई, खाने के बाद में तन और मन के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ हों। सुबह उठ के गुरु गोरखनाथ जी यहाँ से चल दिए, जाके सिद्धमुख धाम पे जाके अपना अरदास लगे, डेरा में बैठ गए। जिसके बाद बाछल को पता चला कि वो काछल को देके चलेगी। जिस पैर में जाके टक्कर मारी गुरु गोरखनाथ जी से, कहने लगी मैंने 1 पुत्र का वरदान मांगा था, आप बगैर पुत्र का वरदान दिया, ऐसे ही चले जा रहे हैं। बोला दूर हट बाछल रानी, तूने 1 पुत्र का वरदान दिया, मैं तेरे को 2 पुत्र का वरदान दिया है, तूने 1 पुत्र का मांगा था, तेरे को आज अभी आत्मा में शांति नहीं है। मैंने गुरु जी गौर से देखो, आप पलक लगा के बैठे हो, मेरी हमसे बलजुड़मा बहन काछल ले गई, मैं बाछल हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने जा तेरे को एक दिन अवश्य फल लेके आऊँगा, तू वापस जा। वहीं आगी बाबा चल फल जाने के लिए गए तो विष्णु भगवान के पास गए, उसने जाए कह दिया मेरे पल्ले तो नहीं है। श्री राम के पास गए, उसने भी कह दिया मेरे पल्ले नहीं। इंद्र भगवान के पास गए गुरु गोरखनाथ जी, तो उन्होंने मेरे पल्ले नहीं है, गोरखनाथ तू ही देगा। तो उन्होंने मैं कहाँ दूंगा, उन्होंने तेरे गुरु के पास जा। शंकर भोलेनाथ के पास गए, उसने भी हाथ ले छोड़ दिए, फिर रोने लग गया। बोला राम लक्ष्मण भाई थे, जब लक्ष्मण भगवान मुर्शिद में आए जी, हनुमान जी पूरा पर्वत उठा के ले आए। अरे मेरे को कोई जतन बताओ, जतन बताओगे वहाँ पताल लोक में जाना है, अग्नि लानी है, पहाड़ ठा के लाना, मैं मेरे माँ बाछल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को कोई जतन बताओ। जब ये कहा कि पताल लोक में जाना पड़ेगा,
पताल लोक में गए तो ऐसे एक बासक नाग था, उसके 101 पुत्र थे। एक पुत्र वहाँ से उठाने के लिए गए तो बासक नाग की घरवाली जंगल में घूमने के लिए गई। बासक नाग देखा कि पताल लोक में तो कोई जीव नहीं आया आज तक, और सारे भगवान विष्णु भगवान बे माता सब चल के आई है, क्या खुशी कैसे आए। मतलब महाराज एक तेरा सर्प दे दिया हमने, मतलब एक कोनी से 2 ले जाओ, लेकिन मेरी घरवाली आ जाएगी, उसके तन से ऐसी अग्नि निकलती है आपको जला के राख कर देगी, मतलब उससे आने से पहले हम निकल जाएंगे। वो लेके चले, और जिसके बाद में आई नागन आके कहने लगी 100 पुत्र तो एक पुत्र कहाँ है मेरा। जब कहने लगी बोले ऐसे ऐसे विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, गुरु गोरखनाथ जी वो आए, उनको दे दिया वचनबंदी हो गई। बोले ऐसे कैसे मेरी पेट की आग, आपने ऐसे कैसे वचन भर लिया, कहाँ गए हैं वो। जब पताल लोक से बाहर निकलने लग रहे थे, समुद्र के अंदर अग्नि और जहर और नागिन आने लगे। जब गुरु गोरखनाथ जी ने कहा तो विष्णु भगवान इंद्र भगवान ने कहा बोला गोरखनाथ ने क्या, बोला अब ये जला के राख कर दे, किसी की शक्ति नहीं चलेगी। बोला आप चिंता मत करो, अपने कपड़े तन के और ये बैग खोल के साइड में रख दो, मैं अपने आप अटेंड करूँगा इनको। जांड का पेट हुआ करता है हिंदू धर्म में, जांड की कंडी को चंदन क्यों मानते हैं कि उस जांड के पेट में थोथा था, खुखरा था, उसके अंदर वो कीड़ा छुपा दिया। गुरु गोरखनाथ जी कमंडल से चिमटे से ठका ठका के देख रहे तो उसने छुपा लिया। वो आई आके कहने लगी उन्होंने मेरे एक सर्प लेके आए थे आप, मेरा पुत्र लेके आए। बोला ऐसे ऐसे उस दिशा में एक मच्छी थी उसने हड़प लिया। बोला ऐसे कैसे मैं जाऊँगी, वो उधर वापस भागी जब तक उस जांड के पेट में छुपा लिया। फिर उस जांड के पेट ने कहा कि मेरी कांडी को अगर आप चंदन तो समझोगे, हिंदू धर्म में कोई हवन करोगे या कोई शादी करोगे, उसकी पूजा करोगे जांड की, तो मैं दूँ, नहीं दूँ। मतलब माता बिल्कुल नहीं, जन्माष्टमी के दिन जांड की पेट की पूजा होती है अपने यहाँ। जब उसने वो निकाल के दिया, फिर उसकी गूगल बनाई गुरु गोरखनाथ जी ने, गूगल बना के माँ बाछल को दिया। माँ बाछल ने कहने लगे ये खा ले, अगर ये तेरे हाथ से छुप गया ना तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं। बोला ऐसे कैसे खा लूँगी। उसने दिल की साफ थी, अगर मेरे काम करेगा तो ये मेरे सेवकों को भी काम करेगा। उसने 5 जगह बांटा वो फल। सबसे पहले दिया कि लिल्ली घोड़ी कभी नहीं ब्याई थी, उसको थोड़ा सा तोड़ के खिलाया, उसके झारवीर गोगा जी महाराज का लीला पैदा हुआ। थोड़ी एक घर में चमारी थी, बर्तन भांडा मांजा करती थी, थोड़ा सा उसको तोड़ के खिलाया, उसके बच्चों को थोड़ा पैदा हुआ था। एक ब्राह्मणी थी, उसने थोड़ा सा तोड़ के खिलाया, उसके दादा नाथ सिंह पैदा हुआ था। माँ बाचल ने खाया, उसके झारवीर गोगा जी महाराज हुआ। ये तो जन्म कथा है, ठीक है।